मुल्तान की पुरानी गलियों में रात का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी होता है। शाह फैसल, जो घंटा घर के करीब रहता था, उस रात अजीब बेचैनी के साथ सोया। जैसे ही उसकी आंख लगी, वो खुद को शाह रुकने आलम के मज़ार के सिहा में खड़ा महसूस करने लगा। हवा गर्म थी, मगर उसकी गर्दन पर ठंडक सी फैल रही थी। अचानक घंटी बजने की आवाज़ आई। धन धन। शाह फैसल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ मज़ार का सब्ज गुंबद और उस पर हिलता हुआ साया। फिर किसी ने धीमी आवाज में कहा, शाह फैसल। उसकी सांस रुक गई। यह सिर्फ ख्वाब था या कोई बुलावा? वो भागना चाहता था, मगर पांव जमीन में जैसे जम गए। तब उसने देखा, मज़ार के दरवाजे से एक शख्स निकाल रहा था। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन आंखें अंधेरे से भी ज्यादा खाली। उस शख्स ने कहा, जो ख्वाब अधूरे रह जाते हैं वो मुल्तान में जिंदा हो जाते हैं। शाह फैसल चीख कर उठ बैठा। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। घड़ी पर नजर पड़ी, 10:07 उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ सपना था। लेकिन अगले दिन जब वो घंटा घर के पास से गुजरा, उसकी मुलाकात अपने दोस्त शाह फहद से हुई। शाह फहद ने घबराए हुए लहजे में कहा, कल रात मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा। तुम शाहरुख ने आलम के मज़ार में खड़े थे। शाह फैसल का रंग उड़ गया। उस रात फिर सपना आया। इस दफा वो हुसैन आगाही बाजार में था। दुकानें बैंड थीं, शीशे के अंदर अंधेरा था, मगर कोई देख रहा था। अंधेरे से एक और आवाज़ उतरी, तुम अकेले नहीं हो। फिर तीसरा चेहरा सामने आया, शाह सलमान। उसकी आंखें बिल्कुल सेफ्ट थीं। वो मुस्कुराया और बोला, हम तीनों यहाँ पहले भी आ चुके हैं, ख्वाबों में। शाह फैसल भागा, सांस टूट रही थी, और अचानक आंख खुल गई। सुबह उसकी माँ ने खामोशी से कहा, बेटा, रात को तुम नींद में दो नाम ले रहे थे, शाह फहद और शाह सलमान। उस दिन के बाद शाह फैसल ने कभी चैन की नींद नहीं ली, क्योंकि मुल्तान के कुछ ख्वाब सिर्फ सपने नहीं होते, वो यादें होते हैं।